थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए ऑपरेटर महोदय, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें। पूज्यपाद गुरु सभी भगीरथ दास जी महाराज का पदार्पण होने जा रहा है। उनके स्वागत में हम लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हटाओ वो सबको साइड करना रही, आगे पीछे कर, पीछे महाराज स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को इशारा मिल चुका है, इसलिए यथाशीघ्र बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु चंद्र विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्य स्वामी प्रमोद दास जी महाराज, स्वामी रघुनंदन दास जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सुबह में एक विद्यार्थी जो बीएससी में पढ़ता है बोला, स्वामी जी आपने अखिल भारतीय सम्मेलन में जो प्रसंग उभारा था, आप कृपा करके कुछ प्रसंग सुनाइएगा। लेकिन सुबह में नहीं सुना पाया और अभी मैं सत्संग करके गोड्डा चला जाऊंगा। अभी तो सुनाना ही पड़ेगा, नहीं तो खरी खोटी तो सुनना ही पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा से मैं 2019 5 नवंबर को विदेश की धरती पर गया था। गुरु महाराज की तस्वीर, बहुत सारी पुस्तकें, महर्षि संत जी महाराज की पुस्तकें, महर्षि साई स्वामी जी महाराज
और अपने वर्तमान आचार्य तथा पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज की भी कई पुस्तक ले गया था, तस्वीर भी ले गया था। मुझे ठहराने की व्यवस्था 5 स्टार होटल में किया गया था जो नया बना था। सज्जनों, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो शिकागो धर्म सम्मेलन के दौरा में गए थे, तो पैसे की कमी थी। वो फुटपाथ पर रहे थे, गर्म कपड़े भी नहीं थे उनके पास, तब भूसा घर में घुस गए थे। उनका पासबुक भी खो गया था। सुबह के समय में जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज बाहर निकल कर बैठे, सूरज की किरणें पड़ रही थी। 10 मंजिला मकान से कोई संभ्रांत सुंदर महिला निकलती है, स्वामी जी की तरह टकटकी लगाकर देखती है, प्रणाम करती है, बोला स्वामी जी आप इतनी ठंड में आपके सभी कपड़े खराब हो गए। बोला हाँ, ठंड के कारण मैं भूसा घर में घुस गया था। लेकिन उनका ब्रह्म तेज चमक रहा था। सूर्य की किरणें जब उनके शरीर पर पड़ता था तो सोने की तरह चमकता था। बोला आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, मेरा पासबुक खो गया है, स्वामी जी कृपा आप हमारे अतिथि बनेंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हाँ माँ। चले गए उनके घर में। सज्जनों, जो उनके पतिदेव थे वही शिकागो धर्म सम्मेलन के चेयरमैन निकले और स्वामी विवेकानंद जी से घंटों वार्तालाप हुई थी और इतने प्रभावित हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति से, भारत के दर्शन से, कि स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में 5 मिनट तक सिर रखकर रोते रहे और कहा स्वामी जी घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ का चेयरमैन मैं हूँ और आपको मैं समय दिलाऊंगा, आपको समय दिलाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जहाँ पर बड़े बड़े देशों से विद्वान लर्नड पर्सन पहुँचे हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी का भी नंबर आया और बहुत कम समय दिया गया स्वामी विवेकानंद जी को, 5 मिनट का समय दिया गया सज्जनों। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपनी आंख बंद करके 1 मिनट तक अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का। लोगों ने सोचा पागल है, इंडिया तो गुलाम देश है, यहाँ के लोग भी मूर्ख है क्या? ब्लैक इंडियन, पुलिस इंडियन कहकर संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, इंसल्ट किया था, अपमान किया था। स्वामी विवेकानंद जी 1 मिनट तो अपने गुरु का ध्यान करते रहे। वहां के लोगों ने संबोधन में कहा था, विद्वानों ने, डियर लेडी एंड लेडा, डियर जेंटलमैन, और अमेरिका में तो डार्लिंग बोलते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जब नंबर आया और फर्स्ट सेंटेंस जब उन्होंने बोला, सिस्टर्स और ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सज्जनों वहाँ के लोगों ने सोचा है किस देश का आदमी आया है, किस देश का ऋषि आया है। वहाँ की माताओं ने सोचा हमारे देश में तो हमें लोग डार्लिंग बोलते हैं, हमारे भाई हमें कजिन बोलते हैं, जेंटलमैन बोलते हैं, लेडी एंड लेडा बोलते हैं, यह किस देश का आदमी आया है? आज हमारा देश का भाई आया है जो पहली बार हमें बहन कहा है, इसलिए इसको मैं स्वागत में तालियां बजाऊंगा। वो 15 मिनट तक खड़े होकर के माताएं, बहनें, भाई ने सोचा आज हमारा अपना भाई आया है। सज्जनों 10 मिनट तालियों की टंकार से, गुंजार से वो हॉल जो है कंपायमान हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब मैं यूएई गया था तो वहाँ का
जॉन स्टीफेंसन ने हमसे कहा, बगल में ही मकान था, वो हमसे मिलने के लिए आए और सज्जनों 4 पालतू कुत्ता, बिलायती कुत्ता था और एक ही कुत्ता का कीमत 2-2 लाख रुपये थी। वो हमारे पास आके प्रणाम करते, कहते स्वामी जी हमारा कुत्ता है, ये सबसे हाथ मिलाता है, पालतू है, आप भी इसे हाथ मिलाइए ना। मैंने कहा स्टीफेंसन साहब मैं कुत्ता से हाथ तो नहीं मिलाऊंगा, हाथ में मिलाऊंगा तो मनुष्य से, कुत्ता से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो कहता है स्वामी जी आप भी अपने देशवासी की तरह ही हैं, आप कुत्ता से हाथ नहीं मिलाते हैं, और मैंने ये भी सुना है आपके देश की माताएं बहनें पराये पुरुष से हाथ नहीं मिलाती है, लेकिन हमारे देश की माताएं बहनें तो पराये पुरुष से हाथ मिलाती है और गौरवपूर्वक मिलाती है। स्वामी जी उन दिनों इंग्लैंड में थे। स्वामी जी ने कहा मैं पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद आपका सवाल का जवाब दूंगा। बोला पूछिए। मैंने कहा आपके इंग्लैंड की जो महारानी है विक्टोरिया है, वो किसी से हाथ मिलाती है कि नहीं? बोला स्वामी जी आप कैसी बात करते हैं, हमारे देश की महारानी विक्टोरिया है, वो पराई नारी के साथ अथवा पराई पुरुष के साथ हाथ नहीं मिला सकती। बोला क्यों नहीं मिला सकती? मैंने कहा हमारे देश में जो माताएं बहनें हैं सती सावित्री के समान है, सती शांडिली और माता अनसुईया की तरह पतिव्रता है, पवित्र है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति बहुत ऊंची है, इसलिए जब आपकी महारानी पराये नारी पुरुष से हाथ नहीं मिलाती तो हमारे देश की हर नारी विक्टोरिया है, महारानी है, पराये पुरुष से हाथ नहीं मिला सकती, पराये पुरुष से हाथ नहीं मिला सकती। ये भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंची है। अभी सुन रहे थे नर्तन की उपादेयता, समय नहीं है। हमारे शरीर में हमारे ऋषियों ने 72,000 नाड़ियों की खोज किया है, उसमें 9 नाड़ी की प्रधानता है और 9 नाड़ी में भी 3 नाड़ी की प्रधानता है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ी में भी सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता है, उसमें एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। इस शरीर में जितने देवी देवता है सबका दर्शन होता है। साधक अपने अंदर में जो सदगुरु की युक्ति के अनुसार जप करता है, मानस ध्यान करता है, दृष्टि योग की क्रिया करता है और नादानुसंधान की क्रिया करता है, उसमें एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के माध्यम से वो बड़ा बड़ा काम भी कर डालता है, यहाँ तक कि वो परमात्मा का अपरोक्षानुभूति भी कर लेता है, परमात्मा का सेल्फ रियलाइजेशन करता है और आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। हमारे गुरु महाराज का एक प्रसंग सुना करके वाणी को विराम दे देता हूँ। बतलाते हैं हमारे गुरुदेव के संबंध में जो तस्वीर लगी हुई थी, वहाँ पर लोगों ने कहा आपके गुरुदेव की क्या विशेषता है? मैंने कहा बहुत सारी विशेषता है। हमारे गुरुदेव महर्षि थे, संत थे, उन्होंने आत्मा को जाना था, परमात्मा को जाना था। मैंने कहा क्या प्रमाण है? मैंने कहा बांका जिला में ही, बांका जिला का अधिवेशन है चल रहा था वहाँ, मैंने कहा बांका जिला में ही हमारे गुरुदेव ने एक व्यक्ति जो मर गया था और हमारे गुरु महाराज की कृपा हो गई थी उस पर, हमारे गुरु महाराज के हाथ में गुलाब के फूल थी, कहा कहाँ बेटा मरा है? कमरा खोला गया था। गुरु महाराज अंदर में गए और वो फूल जो है उसके छाती पर रख देते हैं। गुरुदेव कहते हैं ए लड़का उठ करके बैठो, वो लड़का उठ करके बैठ गया था। तो ये महर्षि महिपनमन जी महाराज हैं जो साक्षात परमात्मा थे, साक्षात ईश्वर थे और मैं उन्हीं का शिष्य आपके सामने आया हूँ जो एक बार हमारे बाल को पकड़ करके हमारे पीठ पर 3 मुक्का मारा था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे पास आया। मैं वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब प्रवचन से पूर्व माल्यार्पण का कार्य है और उसके बाद अभिनंदन प्रस्तुत है।
इसीलिए मैं सबसे पहले माल्यार्पण के लिए जिनका भी नाम घोषणा करना चाह रहा हूँ, वो उनसे निवेदन है कि आप लोग मंच के करीब आकर के रहेंगे। साइड कर दो। श्री भोला बाबू, श्री लखनदेव बाबू, श्रीमती निधि, माननीय मुखिया जी श्री सुरेंद्र शर्मा, माननीय सरपंच जी श्री मनोज कुमार शर्मा, पंचायत समिति श्री अवधेश यादव, जिला अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष श्री प्रहलाद पंडित, मंत्री श्री दिलीप सिंह, उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र यादव, श्री उदेश्वर पंडित, श्री शंभू सिंह, अध्यक्ष स्वागत समिति श्री मुकेश सिंह, श्रीमती पूनम शाह अमरपुर, श्री मनोज बाबू पंचायत समिति, श्री गंगा चौधरी, श्री भोला बाबू भदरिया, श्री लखन बाबू भदरिया, श्री वशिष्ठ कुमार।